T20 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो है वो कौमी टीम कल दुबई पहुंच गई है। रवानगी से कबल कौमी कप्तान फातिमा सना का कहना था कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा भी करेंगे। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैचेस भी खेलेगी। पहला वार्म अप मैच होगा 28 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ और दूसरा मैच होगा 30 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का अपना इफ्तिताही मैच 3 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच में पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम का 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार को रवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। अब इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद ओवैस। ओवैस, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने देखा कि अभी साउथ अफ्रीका से हम 2-1 हारे और एक मैच हमें नहीं हारना चाहिए था लेकिन हम हार गए। बट कप्तानी की बागडोर जो है अब वो फातिमा सना के पास है, शी इज़ अ न्यू कैप्टन। तो कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम को नए कप्तान के लिए ये पहला बड़ा असाइनमेंट है? देखें, आपको पता है ये तो एक अनफॉर्चुनेट है। अलमिया पाकिस्तान वुमेन्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें तो बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको पता है हिलजुल होती है कप्तानी को लेकर, होते चाहे टीम स्क्वाड की बात करें। इस टाइम पे फातिमा सना को ऐसा कप्तान बनाना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पोजीशन थी तो जरूर होगी क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ग्रुप ऑफ डेथ में है। अगर आप वर्ल्ड कप की देखें टीम्स की तो पाकिस्तान का ग्रुप इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को आगे फॉरवर्ड कैरी ऑन करने में। अच्छी बात है कि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक तगड़ी सीरीज आपको पता है अभी मिली थी जिसमें पाकिस्तान की टीम अनफॉर्चुनेट सीरीज तो जरूर हारी लेकिन एक परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी। हमारी लड़कियों ने 180+ का मार्क भी उनसे टच किया क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट आपको बड़ा तगड़ा लगता है। जब भी आप बॉलिंग यूनिट की बात करें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट किया बड़ी सी बड़ी टीम को 130-140 जब बैटिंग की बात आती है तो इतनी ज़्यादा हमने फ्लक्चुएशन अपने ऑर्डर के अंदर रखी हुई थी। कभी हम मुनीबा को डाउन दी ऑर्डर ले जाते हैं, कभी हम फातिमा अगर इसकी नजरदार की बात करें आज तक हमें समझ नहीं आती कि हमको किस पोजीशन में खिलाना। आलिया रियाज एक आपके पास अच्छी पिंच हिटर नजर आई हैं, फातिमा सना ने खुद भी एग्रेसिव अपना बैटिंग की है लेकिन एक मुस्तहिक पोजीशन होती है आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को जेर नजर रखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर आपको पता है ज़्यादातर जो टीम वुमेन्स टीम के अंदर भी आप देखें तो 190-200+ का मार्क को टच करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडियन टीम की बात करें 200+ का मार्क टच कर चुकी हैं। हम लोग अभी भी वो 130-135 में अटके हुए, हमारी टीम इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल से चेज करती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज़ पे ज़हन में रखना पड़ेगा। पहला एक ही मैच आपका शारजाह स्टेडियम में जहाँ पर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि बॉल जो होता है वो बैट पे अच्छा भी आता है, जरूर थोड़ा सा स्पिन भी होता है लेकिन बैट पे ज़्यादा स्कोर भी हो जाता है वहाँ पर। लेकिन सारे मैचेस आपके दुबई स्पोर्ट्स सिटी में वहाँ पर बॉल अच्छा वाला टर्न होता है। आसान नहीं होगा पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए लेकिन मैंने कहा ना कि हिकमत अमली से जाती हैं। वसीम साथ हैं उनके, जुनेद खान उनके साथ मौजूद हैं, एक अच्छा एक अपना मैनेजमेंट स्टाफ वहाँ पर है लेकिन पाकिस्तान को शायद माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा, बैटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। वैसे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ये पहला वार्म अप मैच जो है वो स्कॉटलैंड और दूसरा जो है बांग्लादेश के खिलाफ है। दोनों मैचेस को देखें तो शायद बांग्ला टीम हमें टफ टाइम दे सकती है, क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, एक अच्छी चीज़ थी वर्ल्ड कप से पहले आपको पता है एक तगड़ी सीरीज आपको मिलती साउथ अफ्रीका के खिलाफ जहाँ पर आप अपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा ना एक सबसे बड़ा एक अलमिया हमारा ये होता है कि जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट आता है उससे पहले हम अचानक ही छेड़छाड़ करते हैं टीम के साथ। वो मेंस टीम की बात करें चाहे वुमेन्स टीम की आप बात करें, जैसे फातिमा सना को कप्तान ले आए, एक प्रेशर होता है। देखिए यंग कप्तान है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है नहीं लेकिन उसकी टीम के अंदर अगर बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर निदा डार मौजूद हैं, आलिया रियाज मौजूद हैं। उसके अलावा आप थोड़े से 2 सीनियर कैंपेनर्स और की बात कर लें तो 4 सीनियर्स उसने लेके चलना है। तो किस तरीके से उसको वो लेके साथ चलते हैं और फिर आपके वार्म अप मैच की अगर बात करें तो एक अच्छी बात है कि आपके पास एक थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास ये कंडीशन हुई कि हमें सूट भी करती है, हमने परफॉर्म किया वहाँ पर। लेकिन बांग्लादेश टीम आसान नहीं होगी। उन्होंने अगर रिसेंट बात करें तो बांग्लादेश की जो वुमेन्स टीम है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। लेकिन जैसे श्रीलंका की बात करें वो तो टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त क्रिकेट खेल रही है तो ये मुश्किल हदफ है, पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस जो वैसे आप भी देखते रहते हैं ना, सिचुएशन इसके अभी जैसे आपने बात की और आपने बिल्कुल ठीक बात की जी हम वहीं 130 पे जाके अटक जाते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम 130 पे ऑल आउट भी तो नहीं हो रहे ना। अगली टीम अगर हमें 150 का टारगेट दे रही है, हम 20 ओवर खेल रहे हैं, हम 130 बना रहे हैं, हमारे 5 खिलाड़ी आउट हैं, ये माइंडसेट की बात है वैसे। लेकिन आपने एक अच्छी बात की, ये तो मैंने कहा ना कि आपको माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज करना है। हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी भी आप जितने मैचेस आप उठा के देखें विकेट्स इन हैंड होती है लेकिन स्कोर जो होता है 20 रन 10 रन 15 रन से हम हारते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर जो वर्ल्ड कप का मैच था आपको याद हो हम 16 रन या पता नहीं 15 रन से हारे थे बल्कि विकेट्स भी इन हैंड थी।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप देख लें, जो पहला मैच था जब हम शिकस्त में हुई है तभी विकेट हमारे हाथ में थी, आगे रात था आपको पता है, जिसको बड़ा जबरदस्त स्पिन शिटिंग करी थी। तो इसको फिनिशर जो होता है ना, हमें कहीं ना कहीं हमें चाहिए पाकिस्तान टीम में, हमें उस चीज़ से निकलना पड़ेगा। क्रिकेट मैंने कहा ना 200 टीमों की टच कर रही है, आपको 180-200 वाली टीम बनना पड़ेगा, तब जाकर वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी परफॉर्म कर सकते। वैसे हम काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हमारे जो रवायती हरीफ हैं भारत, उससे जो है वो 6 अक्टूबर को हमारी टीम का मुकाबला होगा। इस मैच के हवाले से आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए पाकिस्तान इंडिया मैच होगा तो हमेशा हाई वोल्टेज होता है, लेकिन आपको इस चीज़ रियलिटी से आपको आना पड़ेगा कि पाकिस्तान वुमेंस टीम और इंडियन वुमेंस टीम का बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। उनकी बात करें तो आपको पता है टेस्ट क्रिकेट भी खेलती हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका बैकअप की अगर आप बात करें, उनके पास अपनी जाती लीग है डेवलपमेंट के। हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो हवा में है कि लीग होगी लीग आपको स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें, उनकी फीमेल क्रिकेटर्स पूरी दुनिया के अंदर जाके डिफरेंट लीग्स खेलती हैं, आपको एक्सपीरियंस भी फिर शेयर होता है। फिर तीसरी सबसे अच्छी चीज़ होती है, मैंने कहा ना कि पूल ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, प्लेयर्स उनके पास बैकअप में मौजूद है, क्रिकेट इतनी ज़्यादा है। यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है, अभी आप देखें ना कि 3 महीने से लड़कियों को जो उनका वो भी नहीं मिली है, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट बात करें, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी तक लड़कियों को नहीं मिले, डेलीज के ऊपर कुछ इशूज चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें ऑब्वियसली माइंड सेट अगर आप लोगों का फ्रेश होगा, आप उस परेशानी के अंदर रहेंगे, तो आप बताएं ना परफॉर्मेंस आपकी होगी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कल इजलास था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के आने वाले फ्यूचर के ऊपर बात की गई है, अंडर 19 की बात करें, सीनियर टीम की बात करें, मैं एक चीज़ पे हैरान था थोड़ा सा कि पाकिस्तान वुमेंस की, मैंने शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने नुमाइंदगी देखी वहाँ पर, पाकिस्तान वुमेंस को भी अब आपको सीरियस लेना पड़ेगा। आईसीसी का एक रूल है कि आपके अंडर 19 वुमेन टीम अगर आपके पास नहीं है तो आप आईसीसी मेजर टूर्नामेंट से आप बाहर हो सकते हैं। वुमेंस की मैं बात कर रहा हूँ, आपका जनवरी फरवरी का अंडर 19 का टूर है, तो अभी तक आपकी अंडर 19 की टीम की एक जो हद की शक्ल होती है या स्टार्ट शक्ल है, वो भी नहीं अभी तक आप लोगों ने बनाई। तो बहुत सी चीज़ें जिसको वुमेंस पे पाकिस्तान जो वुमेंस विंगर्स को काम करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस साहब, आपके बिल्कुल यकीनी तौर पे पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जो खामियां हैं और जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उन पे ओवरकम करना बहुत लाजमी, तभी हम बड़े टूर्नामेंट को जीतेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।